बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज एक और अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि आज रमज़ान आने वाला है। रमज़ान के हवाले से ही रेसिपियाँ चल रही हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ एक अच्छी और बेहतरीन रेसिपी शेयर करूँ जो मिनी समोसे की। मिनी समोसा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा है और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। चलें आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मिनी समोसा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब आलू को उबाला था और इनको मैश कर लिया, और ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये आटा है, इसकी डो तैयार की जाएगी। 5 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। और ये आलूओं के स्पाइस हैं जिसमें ज़ीरा है, चाट मसाला है, हल्दी है, नमक है और काली मिर्च है और कुटी लाल मिर्च। ये 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून है, यानी कि कुटी लाल मिर्च जो है 1 टेबल स्पून है, चाट मसाला 1 टेबल स्पून है और ज़ीरा है 1 टीस्पून है और काली मिर्च 1 टीस्पून है। नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये प्याज है, एक अदद प्याज जिसको मैंने अंडे की शेप में काट लिया, और हरा धनिया ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। चलें आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि मिनी समोसा बनाने के लिए हमें पहले किस चीज़ की ज़रूरत है। हम सबसे पहले आटा तैयार कर लेते हैं, आटे की डो जिससे हम समोसा तैयार करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आटे की डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए मैं सबसे पहले ये आटा इसके अंदर डालती हूँ बाउल में। ये हमने आटा ले लिया तकरीबन 250 ग्राम के करीब है। ये हमने 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ये तेल डालना है इसके अंदर। अब हम इसमें पानी डालेंगे हल्का सा, और इसकी डो जो है सख्त बनाएंगे, नरम नहीं बनाएंगे। 1 टीस्पून के करीब नमक डालें, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक देते हैं, और हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट लिया है, आप चाहें तो चॉप किए हुए भी लहसुन इसके अंदर डाल सकते हैं। ये हल्का सा सौते होगा तो इसी के अंदर हम ये अपने प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने प्याज डाल दी इसके अंदर। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, बस ज़रा सी ये नरम हो जाए। इसको पकाना नहीं है, ना ही इसको सुरख करना है, ना ही इसको ब्राउन करना है, बस इसका कच्चापन थोड़ा सा कम हो, ये प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए। ये हमने जो 1 टीस्पून ज़ीरा लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे। ज़ीरा डाल के हम इसको चलाएंगे। इसी के साथ में ये सारे मसाले डाल देंगे जो हमने लिए थे, हल्दी, चाट मसाला, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, धीमी आंच पे इसको करेंगे। ये देखें, ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम चूल्हा अपना बंद कर देते हैं। ये तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट इसको भूना था मसालों को। हमने चूल्हा बंद कर दिया इसका। ये मैं आलू डाल रही हूँ, जो मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब आलू लिए थे इसकी फिलिंग के लिए। बिस्मिल्लाह। ये हमने जो मसाला तैयार किया था वो हमने इसके अंदर डाल दे रहे हैं। ये हरा धनिया डाले दे रहे हैं जो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिया था। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे। ये मैं आपको दबा दबा के यूँ दिखा रही हूँ। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई। हमने सारा मसाला अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लिया बनाते हैं और हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जितनी देर में ये ठंडा होगा हम समोसों की पट्टियाँ रेडी कर लेते हैं। अब हम अपने आटे की तरफ आते हैं जो हमने भून के रखा था। ये देखिए, और एक अच्छी सी डो तैयार कर ली। ये देखिए, इस तरह मैंने एक पेड़ा बनाया हो गई है, और इस तरह अब हम इसको थोड़ा सा और हाथ से गूंथते हैं, गोल गोल इस पे आटे की डस्ट लगा के बेलते जाएंगे। अब हम इसको घी से डो करेंगे। बिस्मिल्लाह। ऐसा किया, फिर इसको इस तरह करेंगे, हल्का सा पानी लगाएंगे, ऐसे पानी लगा के इसको यूँ करेंगे, यूँ करके
इसकी फीलिंग आ गई। इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे। अरे मैडम, ये हमारे समोसे सारे रेडी हो गए। अब हम इनको फ्राई करते हैं और कुछ समोसों को मैं रमज़ान के हवाले से आपको फ्रीज़ करना बताऊंगी कि इसको फ्रीज़ किस तरह किया जाता है। चले आइए हम इसको समोसों को पहले तलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेल हमारा गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम समोसे डालते जाते हैं। ये देखें, ये मिनी समोसे कितने अच्छे बने, छोटे छोटे से। ये हल्की आंच पे इसको तला जाएगा क्योंकि ये अंदर से कुक है, पके हुए हैं, आलू भी पके हुए हैं हमारे। लेकिन फ्लेम जो है तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो आटा है वो कच्चा रह जाएगा। ये देखें, ये समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। इनको मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। इसको मैंने खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको लाल चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, जिस चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये मिनी समोसे बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह आपके इफ्तार बहुत अच्छे हैं, मज़ेदार हो जाएगी और इफ्तार में सब इंजॉय करके खाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये आपके मिनी समोसे कैसे बने। इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएंगे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लौट के आऊँगी एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। This is Rihanna Food Secrets.